आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है एनसीईआरटी साइंस क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे। जीवन की जो है मौलिक इकाई, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार के एक पतली काट के अवलोकन पर जो है रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें से जो है अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, जिसकी संरचना जो होती है मधुमक्खी के छत्ते जैसे होती है। 1665 हुक ने जो है इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो है इन प्रकोष्ठों को जो है कोशिका कहा था। कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ जो होता है छोटा कमरा होता है। अगला देखते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में जो है अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जो है जीव विज्ञान में जो है कोशिका शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। सजीव जो है किससे बने होते हैं, आइए देखते हैं। कोशिका स्वयं में जो है एक संपूर्ण जीव, जैसे अमीबा हो गया, क्लैमाडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन सभी की जो है कोशिका एक कोशिकीय जीव से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बहुकोशिकीय जीव में जो है अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का जो है निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे फंजाई, जिसको कवक कहा जाता है, पादप हो गया, जंतु हो गया। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से जो है विकसित होते हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जो है उत्पन्न होती हैं। इसे भी जानें, इसको भी देखते हैं। कोशिका का सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है पता लगाया था। उसने कोशिका को जो है कार की पतली काट में जो है अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है देखा था। वहीं ल्यूबेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जो है तालाब के जल में जो है स्वतंत्र रूप से जो है जीवित कोशिकाओं को जो है पता लगाया था। वहीं रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1631 में जो है कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। जे.ई. पुरकिंजे ने जो 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जो है जीव द्रव्य नाम दिया था। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन 1838 में, टी स्वान 1839 में जो है कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है सभी पौधे तथा जंतुओं कोशिकाओं से जो है बने होते हैं और वह जीवन की मूलभूत इकाई हैं। वहीं जो है बिरचो ने 1855 में जो है कोशिका सिद्धांत को जो है और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया सभी कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। और 1940 में जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद जो है कोशिका की जटिल संरचना जो है बहुत से अंकों को जो है समझने में जो है संभव हो सका। तो ये जो चार्ट है, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। अगला देखते हैं। दिया गया कोशिका की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों को जो है अनुरूप होता है। कुछ कोशिकाओं अपना आकार जो है बदलती रहती हैं, जैसे जो है एक कोशिकी जो है अमीबा हो गया। कुछ जीवों में जो है कोशिका आकार लगभग स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए जो है तंत्रिका कोशिका हो गया। बहुकोशिकीय जीवों में जो है श्रम विभाजन होता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते समय, जैसे मनुष्य के शरीर में जो है हृदय रुधिर पंप का कार्य करता है तथा आमाशय जो है भोजन का पाचन करता है, इसी प्रकार एक कोशिकी में भी जो है श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें जो है कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है और जैसे कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण हो गया, अपशिष्ट पदार्थों का जो है निष्कासन आदि जो है होता है।
ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसको जो है कोशिका कहते हैं। अब जो है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका संरचनात्मक संगठन क्या है, इसको देखेंगे। प्रत्येक कोशिका जो है 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलापों तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से जो है पारस्परिक क्रियाएं जो है इन्हीं गुणों के कारण जो है संभव हो सका है। अब जो है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के विषय में जो है देखेंगे। यह सबसे कोशिका की सबसे जो है बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को जो है बाहरी पर्यावरण से जो है अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को जो है अंदर और बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी जो है रोकती है। कोशिका झिल्ली को जो है इसलिए जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अगला देखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के जो है आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है आ जा सकता है। कुछ इसी प्रकार जो है प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कोई पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन जो है आवश्यक है, कोशिका में जो है एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता जो है बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में जो है CO2 की सांद्रता में जो है कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा जो है कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में जो है अंतर आता है, उसी समय जो है उच्च सांद्रता से जो है निम्न सांद्रता की ओर जो है विसरण द्वारा कोशिका से जो है CO2 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 जो है बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में जो है गैसों के आदान प्रदान विसरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के जो है अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में जो है घुले पदार्थ की मात्रा के कारण जो है प्रभावित होते हैं। इस प्रकार जो है परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से जो है निम्न जल सांद्रता की ओर जो है जाते हैं। दिया गया यदि कोशिका को जो है तनु विलियम वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा को जो है कम और जल की मात्रा को जो है ज़्यादा में जो है रखा जाता है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के जो है अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को जो है अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इस प्रकार जो है शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर जो है गया है, इससे जो है कोशिका फूलने लगती है। अगला देखते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम के विलयन में रखा जाता है जिसमें बाह्य जल की सांद्रता जो है कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका के झिल्ली में जो है जल का कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को जो है समपरासरी विलयन कहा जाता है। इस प्रकार व्यापक रूप से जो है जल की कोई गति नहीं होती, इसलिए जो है कोशिका माप में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के जो है बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को जो है अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में जो है कोशिका अधिक जल बाहर आएगा और कम जल जो है अंदर जाएगा, इससे जो है कोशिका सिकुड़ जाती है। एक कोशिकीय अवलौड़ी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप जो है कोशिकीय परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का जो है अवशोषण परासरण का जो है एक उदाहरण है। अगला देखते हैं। दिया गया इस प्रकार कोशिका के जीवन विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है।
कोशिका के विभिन्न अणुओं को जो है अंदर आना बाहर निकलना विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। दिया गया प्लाज्मा झिल्ली जो है लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो पूछता है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो